ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि कुंभकर्ण के अनुरोध पर रावण कुंभकर्ण के लिए सोने के लिए एक बहुत बड़ा भवन बनाता है जिसमें कुंभकर्ण लंबे समय के लिए सो जाता है। उसके पश्चात रावण जो है वो सभी देवता ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगता है और अत्याचार के पश्चात फिर जब कुबेर को उनके बड़े भाई को मालूम होता है तो वो कुबेर अपना दूत जो है वो दशग्रीव के पास भेजते हैं और कहते हैं कि अब तुम बहुत अधार्मिक कार्य कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम अब काम ये इस प्रकार का पाप कर्म करना बंद कर दो। इस पर जो है वो दशग्रीव बहुत क्रोधित होता है और वो कुबेर के दूत को का वध कर देता है और उसके पश्चात वो अपने सभी राक्षस सैनिकों एवं सेनापतियों के साथ कुबेर से युद्ध के लिए कैलाश पर्वत की ओर जाता है। वहाँ कुबेर अपने यक्ष सैनिकों के साथ युद्ध करते हैं, परंतु अंत में कुबेर जो है वो घायल हो जाते हैं और घायल होकर के वो युद्ध भूमि पर गिर जाते हैं। तब फिर दशग्रीव जो है वो कुबेर का पुष्पक विमान लेकर के और अपने को विजेता घोषित कर देता है और उसके पश्चात वो अपने को तीनों लोकों का स्वामी घोषित कर देता है। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 16वें और 17वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब ये दशग्रीव जो है वो पुष्पक विमान पर जंगलों में भ्रमण कर रहा है तो वो कैलाश पर्वत पर एक विशाल जो है सरकंडों का जंगल है जिसका नाम सरवन है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत है। जब उस पर्वत के समीप इसका जो है पुष्पक विमान गुजरता है तो पुष्पक विमान की गति रुक जाती है। तब फिर वो अपने सभी राक्षस सैनिकों से पूछता है कि क्या कारण है कि इस स्थान पर आकर के मेरा पुष्पक विमान जो है उसका गति रुक गया है। इसी बीच में जब वो उसका विमान नीचे उतर जाता है तो नंदीश्वर देवता हैं जो शिव के नंदी हैं वो वहाँ प्रकट होते हैं और वो दशग्रीव से कहते हैं कि तुम इस पर्वत से लौट जाओ। ये पर्वत पर जो है वो भगवान शंकर जो है वो क्रीड़ा करते हैं। यहाँ सुपर्ण नाग यक्ष देवता गंधर्व और राक्षस सभी प्राणियों का आना जाना बंद है, इसलिए वो दशग्रीव को भी अनुरोध करते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो दशग्रीव जो है वो अनभिज्ञ होकर पूछता है कि ये शंकर कौन है और वहाँ फिर शंकर भगवान के पास जाता है तो वहाँ नंदी को भी देखता है और नंदी को देख करके वो व्यंग में हंसने लगता है क्योंकि वो नंदी का जो चेहरा था वो बानर के रूप में था, इसलिए उसको देख करके दशग्रीव जो है हंसने लगता है। तब नंदी जो है उसको श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने मेरा वानर रूप देख करके और मेरी अवहेलना की है और अट्टहास किया है, इसलिए तुम्हारे कुल के विनाश के लिए मेरे चेहरे के अनुरूप ही वानर पैदा होंगे और एकत्रित होंगे
और तुम्हारे पूरे कुल और ख़ानदान का नाश करेंगे और तुम्हारे सब पूरे अभिमान को नष्ट कर देंगे। इस तरह का श्राप देते हैं। तब इसके पश्चात जो है दशग्रीव और क्रोधित होता है और कहता है कि तुम इस शंकर के घमंड के कारण तुम हमारा जो है अपमान कर रहे हो। वो दशग्रीव कहता है कि मैं इस पर्वत को ही उखाड़ दूंगा और वो पर्वत को दोनों हाथ लगा करके और उखाड़ने लगता है। तो यहाँ पर जो है भगवान शंकर जो है अपने पैर से उस पर्वत को दबा देते हैं और उस शंकर भगवान के पैर से उस पर्वत को दबाने के कारण वो दशग्रीव का हाथ जो है उस पर्वत के नीचे दब जाता है, जिससे वो भयंकर अंतर्नाद करता है, भयंकर चीखता है। इसके पश्चात वो जब उसका वो हाथ वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है तब फिर उसको अनुभूति होती है और वो फिर भगवान शंकर का वो नाना प्रकार के स्रोतों तथा सामवेद के मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति करता है। उसका जो स्तुति करता है उससे भगवान शंकर प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्रसन्न हो कहते हैं कि हे दशग्रीव, तुम्हारे पराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे तपस्या से, तुम्हारी प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। और चूँकि जब तुम्हारा हाथ जो है वो इस पर्वत के नीचे दब गया था तो तुमने जो अंतर्नाद किया था उसके कारण जो है वो भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी जो है वो रो उठे थे। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं, हे राक्षस राज, आज से मैं तुम्हारा नया नामकरण करता हूँ। आज से तुम रावण के रूप में जाने जाओगे। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले जो है वो रावण का नाम जो है वो दशग्रीव ही था और भगवान शंकर ने जो है वो इसका जो रावण नाम है वो भगवान शंकर ने ही दिया था। तब इसके पश्चात जो है वो फिर भगवान शंकर को चूँकि प्रसन्न है उनसे वरदान मांगता है। वो कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से जो है वो दीर्घ आयु होने की का वरदान प्राप्त किया है और ब्रह्मा जी ने मुझे देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, गुहक, नाग तथा अन्य बलशाली प्राणियों से अवध्य होने की का वरदान दिया है। इसलिए वो महादेव से ये वरदान मांगता है कि इसके अलावा जो शेष जीवन जो है उसके लिए आप मुझे वरदान दीजिए। साथ ही वो भगवान शंकर से एक विशेष प्रकार का शस्त्र का भी वरदान मांगता है। इस पर जो है भगवान शंकर जो है उसको शेष जीवन का भी वरदान देते हैं और साथ ही वो एक खड्ग उसको देते हैं जिसका नाम है चंद्रहास। तो उस चंद्रहास के बारे में कहते हैं कि तुम कभी इस शस्त्र का तिरस्कार नहीं करना। अगर कभी तुमने इस शस्त्र का तिरस्कार किया तो यह लौट करके मेरे पास वापस आ जाएगा। इस प्रकार रावण जो है महादेव के द्वारा ये नया नाम पाकर बहुत प्रसन्न होता है और उनके द्वारा प्राप्त खड्ग प्राप्त करके फिर वो पूरी समूची पृथ्वी पर दिग्विजय होने के लिए भ्रमण कर लेता है और उसके पश्चात वो बहुत सारे क्षत्रियों और राजाओं को पीड़ा पहुंचाता है और उन पर विजय प्राप्त करता है। और इसके कारण जो है उसके पराक्रम के कारण बहुत सारे क्षत्रिय और जो राजा थे वो इस राक्षस राज रावण से पराजय स्वीकार कर लेते हैं। इसके पश्चात वो विजय पाने के क्रम में फिर हिमालय के वन में वो भ्रमण करने लगता है। वहाँ पर उस भ्रमण के क्रम में वो जंगल में एक युवा उम्र की एक तपस्विनी कन्या को देखता है जो
पूरे शरीर में काले रंग का मृग चर्म और सिर पर जटा धारण किए हुए वो कन्या जो है वो तपस्या कर रही थी। तब वो रावण जो है उस कन्या को कहता है कि तुम्हारी ये उम्र नहीं है इस प्रकार की तपस्या करने की, इसलिए वो उस कन्या का परिचय पूछता है। वो कन्या कहती है कि मेरे पिता का नाम कुशध्वज है, जो कि बृहस्पति के पुत्र थे। तो वो बताती है कि मैं उसी कुशध्वज की पुत्री हूँ और मेरा नाम जो है वो वेदवती है। वो कहती है कि जब मैं युवा वर्ग की हो गई थी तब बहुत सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग भी जो है मेरे साथ विवाह के लिए मेरे पिता से वो मेरा हाथ मांगा करते थे, परंतु मेरे पिता बृहस्पति जो है उनकी ये इच्छा थी कि मैं तीनों लोकों के स्वामी विष्णु की पत्नी बनूं। इसके कारण जो है एक दैत्यराज शंभु था, वो क्रोधित हो गया मेरे पिताजी पर और उसने धोखे से रात्रि में पिताजी के सोते समय उनका वध कर दिया। जब से मेरे पिताजी का वध हो गया तब मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं निश्चित तौर पर तीनों लोकों के स्वामी विष्णु से ही विवाह करूंगी और नारायण ही मेरे पति हैं, उस पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। इस तरह का वो बताती है। इस पर रावण जो कहता है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और फिर वो अपना परिचय देता है कि भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव भी है, तुम मेरी भार्या बन जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। परंतु वो वेदवती जो है जब इससे इनकार करती है तो वो राक्षस राज रावण जो है अपने हाथ से उस वेदवती के बालों को पकड़ लेता है। तब वेदवती जो है बहुत क्रोधित हो जाती है और इतना क्रोधित होती है कि तलवार से अपने बाल को काट देती है, अर्थात बाल को सर से अलग कर देती है। और उसके पश्चात वो कहती है कि तुम एक पापात्मा हो और तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अभी तो तुम्हारा वध नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा वध करने के लिए पुनः उत्पन्न होंगी। और वो कहती है कि अगर मैंने कुछ भी सत्कर्म किया है, होम किया है और जन्म से सती साध्वी हूँ, तो मैं एक अयोनिजा स्त्री के रूप में पुनः उत्पन्न होंगी और तुम्हारे वध का कारण बनूंगी। इतना कह करके वो वेदवती जो है अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात यहाँ दिया गया है कि वो कन्या जो है पुनः कमल के फूल से पुनः प्रकट होती है, जिसे रावण जो है उस बालिका को फिर लेकर के और वो राजमहल में चला जाता है। परंतु वहाँ जब उसके मंत्री और जो अन्य जो ज्ञानी लोग हैं वो उस बच्ची को देख कर कहते हैं कि राजन, यह सुंदरी कन्या अगर आपके राजमहल में रहेगी तो ये आपके वध का कारण बनेगी। रावण इस प्रकार का बात सुनने के पश्चात उस कन्या को समुद्र में बहा देता है और फिर वही कन्या जो है वो समुद्र के रास्ते बहते हुए फिर वो राजा जनक के याग मंडप में पहुंचती है और वहाँ राजा के हल के खेत में जो हल चलाने के क्रम में वहाँ वो सीता के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए सीता को जो है वो अयोनिजा नारी भी कहा जाता है। और इस प्रकार जो है वो
अगस्त मुनि बताते हैं कि ये वेदवती जो है वही जो है महाराज जनक की पुत्री सीता के रूप में उसका जो है प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार वो श्री रामचंद्र जी को अगस्त मुनि बताते हैं कि यह वेदवती जो है पहले सतयुग में प्रकट हुई और फिर त्रेता युग में आने पर फिर वो रावण के वध के लिए मिथिलांचल के राजा जनक के कुल में सीता के रूप में अवतीर्ण हुई है। इसीलिए वो इस प्रकार का वो जानकारी श्री रामचंद्र जी को अगस्त मुनि दे रहे हैं। धन्यवाद।